मक्का की सख्तियों, जुल्म सितम और अपनों की बेरुखी के बाद एक वक्त ऐसा आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे गमगीन दौर शुरू हुआ। इस साल को तारीख में आमुल हुज़्न कहा जाता है, क्योंकि इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े सहारा आपके चचा अबू तालिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब जोजा खदीजा बिनते खुवैलिद का इंतकाल हो गया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हस्ती थीं जो हर मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बनती थीं, और अबू तालिब वो ढाल थे जो कुरैश के जुल्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे। जब ये दोनों दुनिया से चले गए तो कुफ्फारे मक्का के जुल्म में और इजाफा हो गया। गलियों में मजाक, रास्तों में कांटे और हर तरफ नफरत के साए थे। ऐसे मुश्किल वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद मक्का से बाहर कहीं लोग अल्लाह का पैगाम कबूल कर लें। इसी उम्मीद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर शहर ताइफ का सफर करने का इरादा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके वफादार गुलाम और सहाबी ज़ैद इब्न हारिथा भी थे। दोनों शदीद गर्मी, पथरीले रास्तों और थकन के बावजूद पैदल सफर करते रहे। ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक ऐसे नबी का सफर था जिसके दिल में अपनी उम्मत के लिए दर्द था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए नहीं बल्कि लोगों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए निकले थे। रास्ते भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते, उम्मीद रखते कि शायद ताइफ के लोग हक को कबूल कर लेंगे। ताइफ के सरदारों से मुलाकात। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचे तो वहां के कबीला सकीफ के 3 बड़े सरदारों से मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मोहब्बत और नरमी से उन्हें इस्लाम की दावत दी, मगर उनके दिल गुरूर और तकब्बुर से भरे हुए थे। एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिला था? दूसरे ने तंज किया, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो मैं तुमसे बात करने के काबिल नहीं, और अगर झूठे हो तो फिर बात करने का फायदा नहीं। तीसरे ने बदतमीजी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से निकल जाने को कहा। ये अल्फाज सिर्फ इनकार नहीं थे बल्कि एक जख्मी दिल पर तीर थे। अगर सिर्फ इनकार होता तो शायद इतना दुख ना होता, मगर ताइफ के सरदारों ने शहर के ओबाश लड़कों, गुलामों और शरारती लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। लोग गालियां देते, शोर मचाते, हंसते और पत्थर मारते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गलियों में दौड़ते रहे, मगर जालिम लोग पीछा करते रहे। पत्थर इतने मारे गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पांव खून से भर गए, जूतियां खून से भर चुकी थीं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जिस्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि वो खुद भी जख्मी हो गए। सोचिए, वो नबी जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए, जिन्होंने कभी किसी को तकलीफ न दी, आज उन्हीं पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर एक बाग में पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जख्मी थे, जिस्म थका हुआ था, मगर दिल अपनी उम्मत के लिए अब भी नर्म था। वो बाग मक्का के 2 मुशरिक भाइयों उतबा और शैबा का था। उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखी तो कुछ रहम आया और अपने गुलाम अद्दास को अंगूर देकर भेजा। जब अद्दास ने अंगूर पेश किए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहा। अद्दास हैरान हो गया, क्योंकि अरब लोग ऐसा नहीं कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मोहब्बत से बात की और उसके शहर नैनेवा और अल्लाह के नबी यूनुस इब्न मत्ता का जिक्र फरमाया। अद्दास हैरान रह गया कि एक अनपढ़ अरब शख्स ये सब कैसे जानता है।
वो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूमने लगा और ईमान ले आया। उसी बाग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर एक ऐसी दुआ मांगी जो दिल को हिला देती है। ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों की नज़रों में अपनी बेवक्ती की शिकायत तेरे सामने करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जख्मों की शिकायत नहीं की, बल्कि इस बात की फिक्र की कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो। यही एक सच्चे नबी की शान थी। उसी वक्त अल्लाह ताला ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा। उस फरिश्ते ने अर्ज किया, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ वालों को कुचल दूं। सोचिए, जिन लोगों ने पत्थर मारे, खून बहाया, मजाक उड़ाया, उनके लिए बद्दुआ का बेहतरीन मौका था। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम, सब्र और इंसानियत से मोहब्बत। ताइफ से वापसी बज़ाहिर नाकामी थी, मगर हकीकत में यही सब्र आगे चलकर इस्लाम की कामयाबी की बुनियाद बना। कुछ साल बाद वही ताइफ इस्लाम कबूल कर चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि लोगों की सख्तियां इंसान को तोड़ नहीं सकती अगर अल्लाह साथ हो। सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। जो अल्लाह के लिए तकलीफ उठाता है, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। इस वाक़े से सबक, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश लेता है। नरमी और माफ़ी सबसे बड़ी ताकत है। लोगों की नफरत के बावजूद हक का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत थे।